जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं रुद्राभिषेक के बारे में। घर में रुद्राभिषेक हमें वर्ष में 1-2 बार जरूर कराना चाहिए। खास तौर से सावन में कराना चाहिए, सोमवार के दिन कराना चाहिए। रुद्राभिषेक के अनेकों प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जहाँ वेदोक्त मंत्र का गुंजन हमारे घर में होता है, उसी तरह से भगवान की कृपा हमारे घर में बरसती है। चल अचल संपत्ति का हमें सुख लाभ मिलते हैं, नाना भांति के रोग दूर होते हैं। इस अंक में हम और भी कुछ आपको बताएंगे। आपने किसी न किसी रूप में स्वयं भी रुद्राभिषेक किया होगा, पंच द्रव्यों से भगवान शिव का स्नान कराया होगा। और आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जो प्रतिदिन या सोमवार के दिन पंच द्रव्य शिव मंदिर में लेकर के जाते हैं, शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करते हैं। लेकिन हमें अपने घर में एक बार रुद्राभिषेक माह में एक बार या वर्ष में कम से कम 2-3 बार जरूर कराना चाहिए। श्रावण मास में किया गया रुद्राभिषेक नाना भांति के संतापों को, तापों को दूर करता है। भगवान शिव को जहाँ बेलपत्र अति प्रिय है, वहीं जल की धार, दुग्ध धार, शहद की धार, शक्कर आदि अति प्रिय हैं। इन द्रव्यों के साथ जो भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, नाना भांति से सुख संपत्ति, नाना विविध प्रकार के उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी के साथ साथ रुद्राभिषेक में एक विधि और होती है जिसका नाम होता है नमक चमक विधि। इसको रुद्री पाठ कहते हैं। नमक चमक विधि में थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगता है। एक तो होती है आम साधारण रुद्राभिषेक, उसमें करीब 1.5 घंटा आप मान के चलें। अगर कर्मकांड जो भी ब्राह्मण आपके करने आते हैं तो उनकी स्पीड अच्छी होती है, पढ़ने की शैली अच्छी होती है, तो 1.5 घंटे में ये एक पाठ हो जाता है। लेकिन अगर हम नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक करते हैं या करवाते हैं तो इसमें पंचम अध्याय की आवृत्ति अधिक होने की वजह से इसमें कम से कम 3 घंटे आप मान के चलें। 2.5-3 घंटे इसमें बहुत अच्छी किसी कर्मकांडी की स्पीड है, या बहुत अच्छे से वो विधि विधान से कंठस्थ जिनको हो जाता है। स्पीड नहीं, कंठस्थ वाली हम बात करेंगे। ऐसे अनेकों शास्त्री हैं जिनको ये कंठस्थ हो जाता है, ऐसे बहुत विद्वान हैं जिनको ये कंठस्थ हो जाता है। तो जिन्हें कंठस्थ है वहाँ आराम से 2.5 घंटे लगेगा, और जहाँ पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ मान के चलें कम से कम 3 घंटे के आसपास का नमक चमक विधि में रुद्राभिषेक में समय लग जाता है। अब आप जब भी आपके घर में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आए, रुद्राभिषेक करें, तो आप परिवार के सभी लोग बैठ जाएं। मनी मन आप नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम किसी भी शिव मंत्र का आप लोग पाठ करते रहें। वेदोक्त मंत्र हैं, बहुत ही शक्तिशाली इसमें मंत्र हैं, और इसके एक एक अध्याय से व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं, विपत्तियों का नाश होता है। जहाँ चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको ना हो पा रही हो, वहाँ पर भी रुद्राभिषेक बहुत ही कारगर साबित होता है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। और उसी के साथ साथ जिन घरों में बच्चों को या किसी को भी मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, घर में भय का माहौल रहता है, घर में कुछ परछाई, शैडो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। रुद्राभिषेक जिस घर में होता है उस घर में भगवान शिव की शक्ति वास करती है, भगवती स्वयं वास करती हैं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए बेटा, रुद्राभिषेक हमें घर में इसकी आवृत्ति जरूर करानी चाहिए। और आजकल तो इंटरनेट पर इतनी आसान विधियों के साथ बताया गया है कि आप वहाँ से श्रवण करते रहें और स्वयं करते रहें। उसी के साथ साथ हमने बड़े बड़े प्रयोगों में रुद्राभिषेक कराया है, बड़े बड़े अनुष्ठान के रूप में। आप में से हजारों साधक रुद्राभिषेक में हमारे आए भी होंगे। और ठीक है, कई बार साधक अधिक आ जाते हैं, अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे भी हो सब बैठ कर के अपना रुद्राभिषेक कर लेते हैं। भगवान शिव की महिमा है, कंकर कंकर में शंकर विराजमान होते हैं। और यही श्रृंखला हमारे आश्रम की तरफ से पुनः प्रारंभ होने वाली है। सुख सौभाग्य की आपको
प्राप्ति होती है। तो बेटा ये बहुत ही अति उत्तम होता है, इसको हर घर में हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ रुद्राभिषेक में नाना भांति के जब हम द्रव्य अर्पण करते हैं मन प्रफुल्लित होता है। हजारों की संख्या में जब साधक बैठ कर के रुद्राभिषेक करते हैं तो मानो ऐसा दृश्यमान उपस्थित हो जाता है कि मानो साक्षात शिव पार्वती शिव शक्ति यहाँ पर विराजमान हो। अनेकों ऐसी वीडियो हमारे संस्थान की तरफ से भी आपको समय समय पर दी गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें रुद्राभिषेक की महिमा को बताया गया है। आप जब YouTube पर हमें सुनते हैं तो ऊपर की तरफ आप देखते हैं वीडियो, होम, लाइव सेक्शन होता है। तो लाइव सेक्शन में जाकर के, लाइव पार्ट में जाकर के आप लाइव पर क्लिक करें, लाइव पर, तो उसमें रुद्राभिषेक शुरू से लेकर के लास्ट तक काफ़ी हद तक आप उसमें देखकर भी आप लोग कर सकते हो। सामग्री कॉमन सामग्री ही होती है, सारी रख कर के बैठें और उसके बाद आप रुद्राभिषेक करो। तो मुझे लगता है आप हमारे लाइव में जाकर जो रुद्राभिषेक हमने कराए हैं उन्हें वहाँ से आचार्य जी की मंत्र साधना सुनते रहें। हमने पूरा उसमें बताया गया, अब ये चढ़ाएं, अब ऐसे चढ़ाएं, वहाँ से नोट कर भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो। और हमारा मन है, आगे भगवान भगवती की इच्छा है कि इस बार सावन में आप लोगों को बुलावें और रुद्राभिषेक की जो श्रृंखलाएं हैं जो पिछले 1-1.5 साल से बंद हैं वो पुनः प्रारंभ की जाएं और आप लोग भी अपने घर में यथासंभव यथास्थिति करने का रुद्राभिषेक जरूर प्रयास करें। आज अनेकों घरों में अशांति का वातावरण है, क्लेश का वातावरण है, एकाकीपन खाया जा रहा है, या कहीं बहुत लोगों को बहुत डरावनी चीज़ें दिखती हैं, भय लगता है, परछाइयाँ दिखती हैं। तो रुद्राभिषेक कमाल का होता है। एक पार्थिव शिवलिंग से भी पूजन होता है, वो और भी कमाल का होता है। आप नर्मदेश्वर अपने घर में रखें, स्वयं भी 16 मंत्रों से सूक्ष्म करना चाहें तो 16 मंत्रों के माध्यम से आप स्वयं भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। किसी विद्वान से एक बार सीख लें। मन तो बहुत करता है ये सारी चीज़ें कि वीडियो बनाई जाएं, आपको सिखाई जाएं, आपको बताई जाएं, लेकिन बेटे समय अभाव ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हम कह देते हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं समय की वजह से। खैर, प्रयास देखो, जैसे जगत जननी चाहेंगी होगा तो वैसा ही। हम सब तो कठपुतलियाँ हैं, धागे तो जगत जननी के हाथ में हैं, जैसे वो चला रही हैं हम लोग चल रहे हैं। और आप स्वयं 16 मंत्रों के माध्यम से भी कर सकते हैं, कहीं से सीख कर भी कर सकते हैं। हमें दुर्गा सप्तशती और रुद्राभिषेक ये 2 चीज़ें सबको आनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का भी पूरा सीखने का प्रयास करो बेटे, अच्छे से संस्कृत सीखो, और रुद्राभिषेक को भी पढ़ना अच्छे से सीखो। 2 चीज़ आप लोगों को हमें आनी ही चाहिए और दोनों ब्रह्मास्त्र की तरह है। आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अनेकों प्रयोग हैं। दूध से करने से शांति मिलती है, ऋण मुक्त होता है। तेल से रुद्राभिषेक करने से, तिल का तेल या सरसों के तेल से करने से शत्रु एक तरह से शांत हो जाता है। मुकदमे कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होती है। पुष्पों की पंखुड़ियों से, साथ में पंचामृत बनाने से अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं। उसी के साथ साथ यव, जौ आदि मिलाकर के रुद्राभिषेक करने से काम में जो कामनाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं, वो हमारी पूर्ण होती हैं। केवल शहद से करने से भी शत्रु एक तरह से का दमन होता है, शांत होता है, आपके साथ मित्रवत्र व्यवहार करने लगता है, डूबा पैसा प्राप्त होने लगता है। और 5 द्रव्यों का एक साथ पंचामृत सा बना करके उससे करने से मानसिक रोग दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है। मात्र जल से भी यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, शिव शक्ति का घर में वास होता है। मात्र दूध से भी हम करते हैं, गोदुग्ध से हम करते हैं, या गोदुग्ध जल में मिला करके करते हैं। कई बार बहुत सारा दूध नहीं भी मिल पाता है तो गोदुग्ध और गंगा जल और साधारण जल मिलाकर भी हम यदि करते हैं तो घर में चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, नाना भांति के विविध सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का घर में वास होता है, शक्ति का वास होता है और नाना भांति से घर में आनंद की प्राप्ति होती है। और विस्तार के साथ इसके एपिसोड आपको देंगे क्योंकि सावन आने वाला है, ताकि आप लोग अच्छे से करने का प्रयास करें। और हम आपको रुद्राभिषेक में निमंत्रण भी देंगे
कि आप दिल्ली आने का भी इस बार प्रयास करना। दिल्ली से करीब करीब 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के आसपास आपका ये पूजल स्थल पड़ेगा, जहां आपको आना होगा। बाकी सारी जानकारियां हम आपको समय से पहले ही सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। आज तो हमने यही बताया है कि हम घर में या ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक जरूर कराएं। घर में शिवलिंग कौन सा रखें, सबसे उत्तम तो है घर के लिए कौन सा हम रखें, नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से प्राप्त होने वाले शिवलिंग होते हैं और बहुत ही घर में ग्रस्त साधकों के लिए बताए गए हैं, इसलिए आप इनको रखें। पारद के भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चांदी के होते हैं, चांदी के साथ साथ पारदेश्वर जो पारद के शिवलिंग बताए गए हैं वो होते हैं। और इसके अलावा अनेकों प्रकार के शिवलिंग शास्त्रों में हैं, लेकिन ग्रस्त के लिए सबसे अच्छा रहता है नर्मदेश्वर रखें, जिस पे गोखुर बना हो या त्रिपुंड बना हो या लाल कहीं उस पर निशान लगा हो तो बहुत ही शुभ रहता है। ठीक है, देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा अचूक प्रमाण हमें मिलता है। नमक चमक विधि यदि हम कराते हैं या करते हैं तो इसके अनेकों दैवीय लाभ हमें प्राप्त होते हैं। अनेकों प्रकार के देवी देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव के संग संग, है ना। उसमें कार्तिकेय जी की भी पूजा होती है, गरुड़ जी की भी पूजा होती है, मोर की भी पूजा होती है, सर्प की भी पूजा होती है, नंदीश्वर महाराज की भी पूजा होती है। तो वास्तव में अपने आप में गागर में सागर होता है। इसको आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके किसी ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं भी कम से कम 16 मंत्रों के माध्यम से तो सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन आप करें तो आपको बहु लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।